ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाबा की श्रीमत पे चलते रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, भक्ति में गौ मुख का यादगार क्यों बनाया है। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पे बाबा आके माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, फिर माताओं के मुख से जो ज्ञान अमृत निकलता है, जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है, उससे आत्माएं पावन बनती हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा चलाया है। तो उन्होंने गौ मुख दिखा दिया है। बाबा ने कहा कि जो गौ माताएँ हैं, बाबा ने जिनको ज्ञान दिया माताओं को, उनके वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उसी का यादगार ये चला आ रहा है। आज की मुरली में गीत है, नयनहीन को राह बताओ, ओम शांति। आगे आज बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में आत्माएं भक्ति करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, मंदिरों में जाती हैं। बाबा ने कहा कि लेकिन वो देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। शिव के मंदिर में भी जाती हैं, शिव के बारे में भी उनको पता नहीं है कि वो कब आए, क्या किया उन्होंने। और बाबा ने कहा कि वो जो है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाती हैं, वहाँ भी उनको पता नहीं उनके ऑक्यूपेशन का। बाबा ने कहा कि जगदम्बा के मंदिर में जाती हैं आत्माएं, लेकिन जगदम्बा कब आई थी, उसने क्या पुरुषार्थ किया, उसने क्या सेवा की जिसके कारण उसकी इतनी महिमा है, बाबा कहते ये भगत आत्माएं जानती नहीं हैं। आगे बाबा ने बताया कि गौमुख दिखाया है उन्होंने, ऊंचाई पर है, वहाँ पर आत्माएं चढ़कर जाती हैं, कितनी मेहनत करती हैं। और वहाँ पर एक पत्थर की मूर्त है, बाबा कहते। तो बाबा ने कहा कि एक जानवर के मुख से कैसे ज्ञान अमृत निकल सकता है। वास्तव में बाबा ने कहा कि ये बात यहाँ की है कि बाबा ने जो माताओं को ज्ञान कलश दिया, उनके मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे आत्माएं पावन बनती हैं। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें ये बात ये पहली सबको समझानी है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं वो आकारी देवताएं हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पीछे देवता लगता है। बाबा ने कहा परमात्मा एक, ज्योति बिंदु निराकार शिव हैं। बाबा ने कहा यह पहली सबको समझाओ। आगे बाबा ने बताया कि तुम 5 भूतों की मत पर चलते हुए, है ना, पतित बनते बनते इस समय रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। बाबा ने कहा अब तुम्हें दोबारा मेरे जैसा बनना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूँ इस समय, सृष्टि चक्र का ज्ञान, तुम उस ज्ञान को लो। और जो राजयोग सिखा रहा हूँ उस योग को सीखो, तो उससे तुम 21 जन्मों के लिए भक्ति मार्ग के धक्कों से छूट जाओगे। बाबा ने कहा कि जो ज्ञान सागर परमात्मा शिव जब आते हैं तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, और वही आत्माएं आत्माओं को पावन बनाने का काम करती हैं। बाबा ने कहा कि ये माताएं ही हैं जो ज्ञान अमृत बांटती हैं। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें सबको 3 बाप का परिचय देना है। एक लौकिक बाप जो हमारा शरीर वाला होता है, पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव, और अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं इन तीनों बाप का ज्ञान दो उनको, शांति धाम सुख धाम की राह उनको बताओ, तो आत्माएं भटकने से छूट जाएंगी। आज की मुरली में वरदान है, बाबा ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। तो बाबा ने बताया जो नंबर 1 है उनकी निशानी होती है वो हर बात में विजयी होते हैं, उनकी हार नहीं होती।
बाबा ने कहा अगर तुम्हारी हार होती है इसका मतलब कोई ना कोई मर्यादा को फॉलो करने में तुम्हारी चूक होती है। बाबा ने कहा ये समय पुरुषोत्तम बनने का समय है, तुम्हें यही स्मृति रखनी है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब तुम ये स्मृति रखोगे तो उड़ती कला से तुम हर समस्या को पार कर लोगे, उड़ती कला में उड़ जाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। इसके बाद आज मम्मा की मुरली भी चली। मम्मा ने आज कहा कि मम्मा ने 7 पॉइंट बताई जो मम्मा ने कहा कि बुद्धि में रखनी चाहिए। पहली पॉइंट मम्मा ने बताई कि हमको ये पहला निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला बाप है। दूसरा मम्मा ने कहा कि तुमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। तीसरी बात मम्मा ने बताई कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक है और परमात्मा जब आते हैं तो वो ज्ञान अपना सुनाते हैं और उनके द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान और कोई भी सुना नहीं सकता। चौथी बात मम्मा ने बताई कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते, संगम युग पर ही आते हैं और अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। पांचवी बात मम्मा ने बताई कि गुरु बिना घोर अंधियारा होता है। तो मम्मा ने कहा असली गुरु परमात्मा है जो आकर 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं। छठी पॉइंट मम्मा ने बताई कि जो पांडवों का गायन है वो हम ही हैं जो परमात्मा से योग लगाकर इस समय विकारों पर जीत पा रहे हैं। और 7वीं पॉइंट मम्मा ने बताई कि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनसे जब हम योग लगाते हैं तो हमको लाइट और माइट का ताज मिलता है। तो मम्मा ने कहा कि ये बातें मनुष्यों हमको बुद्धि में रखनी चाहिए। दूसरी मुरली में मम्मा ने बताया कि खुश नसीब और बदनसीब के बारे में मम्मा ने बताया कि बदनसीब मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बनता है और जब परमात्मा आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान को लेकर आत्मा खुशनसीब बन जाती है। मम्मा ने ये बताया। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। अच्छा, ओम शांति।